हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 65 करेंगे। कार्य तथा ऊर्जा, बल द्वारा किया गया कार्य। जिज्ञासा दीदी, हम कब कहते हैं कि बल द्वारा कुछ कार्य हुआ है? ज्ञान वैज्ञानिक रूप से कार्य की संकल्पना आम रूप से कुछ अलग होती है। यदि एक बल के लगने पर किसी वस्तु की विरामावस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन आता है तो हम कहते हैं कि उस बल द्वारा कुछ कार्य हुआ है। इसलिए पढ़ना, लिखना, सोचना, बातें करना वैज्ञानिक रूप से कार्य की श्रेणी में नहीं आते। एक नियत बल द्वारा कार्य होने के लिए परिस्थितियां: वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए। बी, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। यदि इनमें से कोई भी परिस्थिति पूरी नहीं होती तो कार्य नहीं किया गया। कुछ उदाहरण जहां कार्य नहीं होता: एक स्थिर दीवार को धकेलना, एक विद्यार्थी को अपना बस्ते के साथ एक स्थान पर खड़े रहना, सिनेमा देखना, बात करना इत्यादि। एक बल द्वारा किए गए कार्य का गणितीय परिमाण: एक बल द्वारा किया गया कार्य W द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक बल द्वारा किए गए कार्य का परिमाण वस्तु पर लगे बल और उस पर विस्थापन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। किया गया कार्य बल गुणा विस्थापन, यानी थोड़ा बल भी होना चाहिए और विस्थापन भी, वरना वर्क जीरो हो जाएगा अगर जीरो है इनमें से कोई भी चीज। जब किसी वस्तु पर बल किसी कोण से लगता है तब किया गया कार्य होता है W=F(s cos थीटा). यह एक अदिश राशि है जिसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती। कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर या जूल। एक जूल: यदि 1 न्यूटन मीटर द्वारा किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित किया जा सके तो उस पर किए गए कार्य की मात्रा 1 जूल कहलाती है। 1 जूल = 1 न्यूटन मीटर। धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य कार्य: यदि वस्तु पर लगने वाले बल तथा उसके विस्थापन की दिशा समान हो तो उस परिस्थिति में कार्य को धनात्मक कहा जाता है। उदाहरण: एक बच्चे का खिलौने को खींचना, एक चुंबक का लोहे को अपनी ओर खींचना। यदि वस्तु पर लगने वाले बल तथा उसके विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो तो उस परिस्थिति में कार्य को ऋणात्मक कार्य कहा जाता है। उदाहरण: एक चलती हुई ब्रेक कार में ब्रेक लगाना, एक गोलकीपर द्वारा फुटबॉल को रोकना। F(s) या F(-s), -F(s) या F(-s). एक बल द्वारा किया गया कार्य शून्य तब कहलाता है जब बल द्वारा वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन न आए अथवा बल तथा विस्थापन एक दूसरे से समकोण पर हो। उदाहरण: पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ एक उपग्रह, कुली के सिर पर बोझा। परिभाषित कीजिए किया गया कार्य तथा जूल कार्य। किया गया कार्य: किसी पिंड पर किया गया कार्य उस पर लगाए गए बल व बल की दिशा में उसके द्वारा तय की गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। जूल कार्य: यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित हो तो बल द्वारा उस वस्तु पर किए गए कार्य का परिमाण 1 जूल कहलाता है। प्रश्न 2, वैज्ञानिक रूप से कार्य होने की परिस्थितियां बताइए। नंबर 1, वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए। नंबर 2, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। यदि इनमें से कोई भी परिस्थिति पूरी नहीं होती तो कार्य नहीं किया गया माना जाएगा। प्रश्न 3, यदि 5 न्यूटन बल के प्रयोग से एक भार को 2 मीटर तक विस्थापित किया जाता है तो किए गए कार्य की मात्रा की ज्ञात कीजिए। कार्य बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। कार्य W होगा 5N × 2M = 10 Nm और 10 जूल। अतः कार्य 10 जूल होगा। अपने दैनिक जीवन में से धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य कार्य के उदाहरण दीजिए। तो आप धनात्मक में ये दे सकते हैं कि एक बच्चे का खिलौने को खींचना, एक चुंबक का लोहे को अपनी ओर खींचना या कोई भी पुश या पुल। ऋणात्मक में उदाहरण दे सकते हैं आप: चलती हुई कार में ब्रेक लगाना, एक गोलकीपर द्वारा फुटबॉल को रोकना। और शून्य में दे सकते हैं: पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है उपग्रह, कुली के सिर पर बोझा। एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य का मात्रक लिखो। कार्य का मात्रक होगा जूल या न्यूटन मीटर।